नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी इसमें शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वापस से मंथन शुरू है। जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियों को अब अंजाम देने की कोशिश में बीजेपी है। जहां एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का भरोसा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन भी जीत का दम भर रहे हैं। कई पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान करने की शुरुआत कर चुकी हैं। इसी बीच दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, देखिए, तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। यदि हम बात करते हैं कि आज के दिन की, आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी मीटिंग बीजेपी की ओर से की जा रही है। यदि इस मीटिंग की बात करते हैं, राज्यों के तमाम प्रभारियों की बैठक है, एजेंडा क्या रखा जाएगा, किस तरीके से मैसेज कन्वे किया जाएगा? आनंद, तो बिल्कुल, अगर बात की जाए इस बैठक की, तो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट बैठक है लोकसभा चुनाव स्तर पर है और उसको लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। और इस बैठक में तमाम प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारियों को बुलाया गया। दरअसल इस पूरी मीटिंग को रखने की कवायद ये है कि जो तमाम जो योजनाएं चल रही है, जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा, इससे पहले उस पर मंथन होगा कि कैसे अभी तक किन रूपों में वो आगे बढ़ी है और उसको क्या जरूरत है या कितना अब तक असर दे पाई है और कितना इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ तमाम चीजें को लेकर, जैसे लाभार्थी योजना है, उसमें अब तक कितने लोगों तक पहुंची है बीजेपी, उसको लेकर आगे कितने तक पहुंचना है। तो कई योजनाएं हैं जिसको लेकर तमाम मीटिंग्स बुलाई गई है। प्रभारी और सह प्रभारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो उनको दिल्ली बुलाया गया। और इसके चलते ही कहीं ना कहीं वो जो रफ्तार है लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रचार को लेकर, प्रसार को लेकर, उसको अब आगे और तेज रफ्तार दी जाए, क्योंकि दिन बेहद ही नजदीक है। और कहीं ना कहीं इसको समझते हुए बीजेपी ने इस मीटिंग को बुलाया और हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद चुनाव प्रचार बीजेपी और फुल फ्लेज तैयारियों के साथ शुरू कर दे। बिल्कुल, देखिए आनंद, समय कम है और काम ज्यादा है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। 400 पार का जो लक्ष्य है वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं निर्धारित कर रखा है। इसके अलावा हम ये देखें, बीजेपी की जो रणनीति होती है वो बिल्कुल अलग तरीके की होती है। ब्लॉक स्तर तक के तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूती देना उनका काम होता है। ब्लॉक स्तर तक के तमाम कार्यकर्ताओं को वह फोकस रखते हैं कि वो मजबूत रहेंगे। ब्लॉक मजबूत यानी कि बूथ मजबूत, तो सभी मजबूत रहेगा। ठीक इसी तरीके से आज जो मैसेज है, वो मैसेज और क्या कुछ कन्वे किया जा सकता है, जैसे कि तमाम जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाना होगा। तमाम किस तरीके से जो और भी प्लानिंग है वो सेट की जा सकती है, आपके अनुसार क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो चुनाव को लेकर प्रचार होता है, रणनीति होती है, वो हमेशा ही एक अव्वल दर्जे की होती है। यही शुरुआत है कि बीजेपी जैसे ही सरकार में आई तो कहीं ना कहीं एक नई स्ट्रैटेजी जो कि पन्ना प्रमुख के तौर पर देखी जाती थी, वो बीजेपी ने दी। और आज देखिए तमाम विपक्षी पार्टियां भी उसको कहीं ना कहीं अपनाती हैं। और यही कारण है बीजेपी चुनाव में जब करती है, तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इस पार्टी में है। अगर बात की जाए जेपी नड्डा से लेकर तमाम कार्यकर्ता उस चुनाव में लड़ता है, जीत हो ना हो ये अलग बात है। लेकिन अब देखिए कर्नाटक के चुनाव में जब बीजेपी बहुत तगड़ी हार हुई थी, करारी हार हुई थी, उसके बाद भी लेकिन पीएम से लेके, नड्डा से लेके, एचएम से लेके तमाम लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अगर बात की जाए अब की जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खुद नारा दिया है अब की बार 400 पार और एक बार फिर मोदी सरकार, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। आप देखिए तमाम मीटिंग्स का दौर जारी है। इससे पहले प्रभारियों से पहले प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया था, सीएम को बुलाया गया था, महाधिवेशन बुलाया गया था। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें उस अनुरूप आगे बढ़ रही है कि पूरे स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं तेज किया जा सके, एक्टिव किया जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इसी तभी सभी कार्यकर्ताओं को उतरना है। यही कारण है कि सबको बताया जा रहा है कि पार्टी की पॉलिसीज क्या है, प्लानिंग क्या है, कि योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। और हर संभव, जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा है, वो यात्रा बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो देश के एक एक व्यक्ति तक छुएगी और बताएगी कि ये पॉलिसी बीजेपी ने बनाई है, पीएम मोदी ने बनाई है। उज्ज्वला की जो गैस मिल रही है वो पीएम ने दी है। बिल्कुल, जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाना है, ये मैसेज भी कन्वे करना होगा और इसी को लेकर तमाम तैयारियों में आनंद बीजेपी जुटी हुई है। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच कांग्रेस और आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दिल्ली में सुबह 11 बजे प्रेस वार्ता हो रही है। सीट शेयरिंग पर ऐलान संभव है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए आईएनडीआई गठबंधन की
तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। जो प्रेस वार्ता है वह लगभग आज सुबह होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग पर ऐलान हो सकता है। तीन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की और उसको लेकर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ऐसा मंथन किया जाएगा, ऐसा विचार विमर्श किया जाएगा। इस पर फैसला कहीं ना कहीं संभव है। इस बाबत देखिए सुबह 11 से लेकर 11:30 बजे या फिर सीट शेयरिंग पर आज विचार विमर्श किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी साझा की जाएगी। तो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता के जरिए बहुत जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। तो दिल्ली में सुबह 11:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। सीट शेयरिंग पर ऐलान संभव है। देखिए 7 लोकसभा सीटें आती है दिल्ली से और इसी पर विचार विमर्श किया जा सकता है। भावना हमारी सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। भावना, देखिए कहा जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन तो पहले से तय ही था, लेकिन अब जो है सीट शेयरिंग को लेकर आज ऐलान जो है संभव लग रहा है। कल देर शाम से ही ये बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सीट शेयरिंग को लेकर जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आज सुबह यानी कि आज सुबह 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें दिल्ली, गोवा, हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उनको, गुजरात के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों की घोषणा की उम्मीद लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस टूटता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा था, जहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर समझौता बनता हुआ था, नजर नहीं आ रहा था। जी, कारण जो है ऐलान जो है वो होने जा रहा है। 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिसपे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है एक सीट का शायद ऐलान कर सकते हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में 4-6 का आंकड़ा तय हुआ है, वहीं गुजरात में बहरूच की सीट को लेकर जो मनमुटाव बनता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा, हरियाणा में जो है ये 9-1 का फॉर्मूला लागू हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो समझौता हुआ है सीटों को लेकर, इसमें सहमति बन चुकी है, उसको लेकर अब जो है यह गठबंधन जो है ऐलान करने वाला है। भाजपा के साथ तो मोर्चा खोला गया था, अब मोर्चे को सक्सेस करते हुए जो इंडिया अलायंस है वो सक्सेस करता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भावना, देखिए चुनौतियां बहुत होंगी INDIA गठबंधन के लिए। यदि हम बात दिल्ली की करते हैं तो फिलहाल किस तरीके से रणनीति को तैयार किया जाएगा, किस तरीके से तमाम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, किन किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है, आपको क्या लगता है? जी देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया अलायंस ने जो मोर्चा खोला है वो भाजपा के खिलाफ ही खोला है। 4 और 3 का फॉर्मूला जो है वो लागू किया जाएगा। कैंडिडेट्स उस मुताबिक उतारे जाएंगे, जिनका पिछला रिकॉर्ड भी उठाकर देखा जा रहा है, उसी मुताबिक जो है कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाएगा। और भाजपा का युद्ध स्तर पर सामना करने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को खत्म करने के लिए, भाजपा को करारी हार देने के लिए हर तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन अब इंडिया अलायंस मिलकर किस किस तरीके की रणनीति तैयार करता है, क्योंकि गठबंधन के बाद जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, तो गठबंधन किन किन चीजों को लेकर फैसला लेता है, ये 11:30 बजे के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। चलिए भावना, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आपसे तमाम अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ईडी के निशाने पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत हैं। ईडी ने हरक सिंह रावत को तलब कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने यह तलब किया है। ईडी ने 29 फरवरी को हरक को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी के निशाने पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत हैं, जिनको अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ईडी ने हरक सिंह रावत को तलब किया। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला
बताया जा रहा है। ईडी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए उनका घर, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तलब किया गया है हरक सिंह रावत को, पूर्व मंत्री उत्तराखंड के, जहां पर अब पूछताछ के लिए 29 तारीख का वक्त निर्धारित किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है जिसमें लगातार पूछताछ के लिए अब पहुंचना होगा हरक सिंह रावत को ईडी के सामने। तो ईडी के निशाने पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत हैं। तस्वीरें सामने हैं, देखिए जरा हरक सिंह को किस तरीके से तलब किया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला। इधर असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त किया गया है। असम कैबिनेट ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है, बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम है। असम में बाल विवाह पर रोक लगेगी। तो असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। इसी को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया। सीएम बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। आप असम आया, लासित बरफुकन का समाधि में नहीं गया। आपने असम आया, भूपेन हजारिका का समाधि से गुजारा। आपने भूपेन हजारिका का समाधि में 2 मिनट नहीं रुका। आपने बरपेटा पाटबाव दिल्ली से बड़ी खबर है। आप और कांग्रेस के बीच आज गठबंधन पर सहमति बन सकती है। आज हो सकता है गठबंधन का औपचारिक ऐलान। आपको बता, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। दिल्ली में कुछ 7 लोकसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। गठबंधन की चर्चाओं के बीच गुरुवार शाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सीएम आवास पर एकजुट हुए थे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान जब कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली से गठबंधन के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इंडिया का मजबूत हिस्सा होगा। वीएचपी के अखिल भारतीय प्रन्यासी मंडल की बैठक होनी है। केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। अयोध्या के कार सेवकपुरम में इस बैठक का आयोजन होगा। वीएचपी के बड़े पदाधिकारी पहुंचने लगे हैं अयोध्या धाम। तो वीएचपी की अखिल भारतीय मीटिंग है। केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। देखिए, अयोध्या के कार सेवकपुरम में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो वीएचपी के तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं वह पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। तो केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी अयोध्या के कार सेवकपुरम में। ये बैठक का आयोजन होगा। इधर महाराष्ट्र के लातूर में भीषण आग की खबर है। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया है। तो देखिए तस्वीरें किस तरीके से महाराष्ट्र के लातूर से आग की चपेट में कई दुकानें आ गई हैं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बमुश्किल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देखिए धू-धू का जल रहा है इस वक्त तमाम दुकानें। ये तस्वीर कुछ वक्त पहले की है और देखिए किस तरीके से इस भयानक आग ने तमाम दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था।
हालांकि दमकल की तमाम गाड़ियां पहुंची, बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के लातूर में भीषण आग की तस्वीर। लाखों का सामान इस आग में जलकर सुहा हो चुका है। आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। देखिए, बामुश्किल अफरा तफरी का माहौल वहां मौजूद तमाम लोगों के बीच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।